हेलो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शुद्धाहार। तो फ्रेंड्स, जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय। हमारे यहाँ आज मनाया जा रहा है दीपोत्सव, मतलब कि रामोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे यहाँ सुबह वाली पूजा हो रही है और पूजा में मम्मी ने आज फल और जो भी प्रसाद भोग लगाना था वो किया है, दीपक जलाया है, आरती की है, यही सब कर रही थी। उसके अलावा फिर बाहर के लिए भी थाली लगा रही थी मंदिर में जाने के लिए। बाहर मंदिर में भी दीपक जलाएंगी जाकर, जल चढ़ाएंगी जाकर, भगवान को अर्पित करेंगी। और कितने सालों के बाद हमारे कितनी पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन हमारा राम मंदिर बनकर नहीं तैयार हो पाया। लेकिन अब हमारा राम मंदिर, हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोग रामलला को विराजमान होते अपनी आँखों से देख रहे हैं। तो क्यों ना इस जश्न को अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, हमारे रामलला विराजमान हो गए हैं, सबकी नज़रें टीवी पर ही थी। उसके बाद थोड़ा सा सुबह का सारा काम करने के बाद फिर यहाँ पर थोड़ी सी साज सजावट और करनी थी, तो वो सब हो रही थी, लाइटिंग लग गई थी। फिर पापा ने ये झंडे वगैरह बांधे थे, सब खुद भी तैयार होकर आ गए थे। हमारा घर कैसा लग रहा है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। हमारे रामलला विराजमान हो रहे हैं आज अपने महल में, अपने दिव्य भव्य मंदिर में। तो हमारा घर भी कुछ ऐसे हमने सजाया है अपने रामलला को अपने घर भी बुलाने के लिए। तो हमारा घर कुछ इस तरीके से सज कर तैयार हो गया है। और फिर पापा आपको गए थे मंदिर दिखाने के लिए, क्योंकि हमने मंदिर में भी थोड़ी बहुत, मतलब सबने मिलकर तैयारियां की थी। आज शाम का थोड़ा बहुत छोटा मोटा पूजा वगैरह है। तो वही देखिए, यहाँ पर स्टिकर से, फूलों की माला से इस तरीके से बंधनवार बनाकर लगाई गई थी। और कुछ छोटी मोटी ही पूजा होगी, तो उसी तरीके से यहाँ सजाया गया है। सबके मन में ढेर सारा उल्लास, उमंग, जश्न मनाने की जल्दी सब चीज़ थी। सबने अपने घर, मंदिर, गली, शहर सबको अच्छे से सजाया था। और क्यों ना सजाएं, इतने सालों के बाद फ्रेंड्स ये हमारे जीवन में मौका आया है। हम लोग कितने लोग थे जो इस चीज़ों को नहीं देख पाए, लेकिन वो चाहते थे कि हमारा रामलला का मंदिर बन जाए, हमारे मतलब हम देख लें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। और हम लोग हैं इतने भाग्यशाली जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है रामलला को विराजमान होते देखने का। और ये कुछ ऊपर से नज़ारा था हमारे घर का, हमारे आसपास का, हमारे मंदिर का। कुछ ऐसा ही था हमारा मंदिर, हमारा घर। तो हमने ऐसे ही छोटा मोटा सा डेकोरेशन कर लिया था और सजा लिया था अपने घर को। तो फिर पूजा, सुबह वाली पूजा होने के बाद रामलला विराजमान हो गए थे। वो सब करने के बाद यहाँ पर हमने घर की साज सजावट थोड़ी सी और की और आप लोगों को दिखाया कि कुछ इस तरीके से हमारा घर था। लेकिन आज के दिन इतने भंडारे, इतना ज़्यादा जश्न बाहर मनाया जा रहा है, रैलियाँ निकल रही हैं, बारात निकल रही हैं, वो सब मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं गई नहीं, इसलिए नहीं दिखा पाई। और यहाँ पर मम्मी अब शाम की पूजा की तैयारी कर रही हैं। तो सबसे पहले मम्मी ने 4 दीपक घर के बनाए हैं और एक आरती वाला बनाया है। और बाकी ढेर सारे दीपक हमने भिगो कर रख दिए थे और उनको सूखने के लिए रख दिया है। तो पूरे घर में दीपक जलाएंगे। तो यहाँ पर मम्मी भगवान जी के पास पहले दीपक लगाकर आरती वगैरह कर देंगी, घर वाली पूजा हो जाएगी। फिर सब जगह हम लोग दीपक लगा के मंदिर में जो पूजा है, आरती वगैरह करके प्रसाद वितरण होगा, तो वो सब करने जाएंगे। तो फिर ये पूजा हम लोग 6:30 बजे के टाइम पे शाम वाली कर रहे थे घर पर। तो मम्मी ने सारे दीपक को जला दिया है और रामलला की तस्वीर रखकर उनको भोग अर्पित कर दिया है। और अब आरती कर देंगी, धूप बत्ती लगा दी है। तो हमने जो छोटी मोटी पूजा की है, अपने रामलला को अपने घर भी बुलाया है। और यहाँ पर हमारी पूजा संपन्न हो गई है। दीपक लगाकर आरती भी कर दी, धूप बत्ती लगा दी, भोग अर्पित कर दिया भगवान को।
सारी चीज़ें हो गई हैं। हमारा मंदिर भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हमारे यहाँ तो रोज़ ही पूजा होती है, लेकिन ये पूजा कुछ स्पेशल वाली थी आज की। हमारे राम लला हमारे घर आए। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर दिया रखने। तो सारी दिया जो हम लोगों ने रखी थी वो सारी प्लेट में रख लेंगे। प्लेट में रखने के बाद इसमें जो रुई बत्ती होती है वो मम्मी ने बना कर रख ली थी। मम्मी को बाज़ार वाली सही नहीं लगती हैं, तो बना कर रखी थी, और उसी को तेल में डिप कर कर के हम रखते रहेंगे दिया में, और मम्मी ऊपर से हम तेल डाल देंगी। उसके बाद अब हम लोग दिया जलाएंगे। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ दिया रखने के लिए। भाई दिवाली है तो सभी लोग दिया रखेंगे, सभी लोग अपने घर को रोशन करेंगे, अपने घर में भी राम जी को बुलाएंगे। तो हमने भी अपने राम जी को बुलाने के लिए कोना कोना रोशन कर दिया है, और अपने राम जी का स्वागत कर लिया है मतलब। तो दिया यहाँ पर रख ली है, और देखिए हर कोने पे हमने दिया रख ली अपने घर पे। कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ हमने दिया नहीं रखी। बाकी की दिया मम्मी बना रही थी, अभी छत वत पे जाना है रखने के लिए। सो गाइस हम लोग दिया रख रहे हैं, और आज हम लोग दीपावली मना रहे हैं फिर से एक बार, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम लला जिनका स्वागत हम लोगों ने किया है, उसी खुशी में हम लोग जश्न मना रहे हैं, और उनके स्वागत में ही हम ये सब कर रहे हैं। तो हमने दिया रख दी है, और बाकी जहाँ जहाँ बची हुई सब रख रहे हैं। आप लोग हमारा पूरा व्लॉग देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, और हम लोगों को तो बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोगों ने क्या क्या किया कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड्स रख लेते हैं दिया, और आप लोगों को भी ले चलते हैं, छत पर रखने जा रहे हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। इसके बाद फ्रेंड्स मैं दिया लेके जा रही थी ऊपर रखने के लिए, और ये आ गई हूँ मैं छत पर। तो छत पर दिया ज़्यादा नहीं रखूँगी क्योंकि लाइट वगैरह लगी हुई थी, तो रोशनी तो वैसे ही थी। तो 2 दिया छत पर रख देंगे, बाकी जीने पे, कमरों पे, यहाँ सब जगह रख देंगे, क्योंकि अंदर वगैरह रख दो फिर इतनी जल्दी आना नहीं होता है ऊपर। तो वो भी फ्रेंड्स मतलब देखते नहीं हैं, तो डर भी लगता है दिया वगैरह रख के। मतलब कपड़े भी रहते हैं, कॉपी किताब सब चीज़ रहती है, तो वहाँ कमरों के अंदर नहीं रखेंगे, सिर्फ चौखट पे रख देंगे। सारे कमरों की चौखट पे रख दिया है, और जीनों की चौखट पे रख देंगे बस। तो हमारे राम जी के स्वागत में हमारा घर भी सज कर तैयार हो गया है, कोना कोना रोशन हो चुका है। और यहाँ पर भी फ्रेंड्स थोड़ा सा जो हमारा डोरमेट पड़ा हुआ था उसको हटाकर हम यहाँ पर रख देंगे। तो हमारे घर में भी दिया वगैरह हमने रख ली हैं। हमने दिवाली मना ली है, हमने रामोत्सव मना लिया है। जश्न खूब था, उमंग खूब थी, खूब अच्छे से हमने भी सेलिब्रेट किया। व्लॉग पूरा लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा हमारे व्लॉग में, क्योंकि अभी आगे बहुत कुछ है देखने के लिए। तो ये देखिए पूजा हो गई है, पूरे घर में हमने रख लिए हैं दिए, कोना कोना कर दिया है रोशन, अपने राम जी को बुलाने के लिए, अपने राम का स्वागत करने के लिए। हमारे राम जी आए और हमारे घर में भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए, और हमारे घर में जो भी जितना कुछ हुआ सब उन्हीं की कृपा से हुआ। जितना भी हम लोग कर पाए सब उनकी ही दया से था। तो हमने बाहर भी दिया रख दी, छत पे भी रख दिया, घर में भी रख दिया, सब जगह रख दिया, और दिवाली मना भी ली। तो आपको अब मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि कैसे हमने दिया वगैरह रखी, सारी चीज़ें सजाई वगैरह। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाते हैं, जितना जिससे हो पाता है उतना ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी हद तक हम लोगों ने दिवाली का खूब आनंद लिया। और हम अब खड़े हुए थे अपने घर के दरवाजे पर, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा था। सब तरफ भगवा रंग के झंडे थे, लाइटिंग थी, खूब गाइस हम मज़ा लोगों ने आया। सारी दिया रख ली है, हर जगह दिया रख दी है, छत पर भी रख दी, घर में भी रख दी, बाहर भी रख दी, और आपको नज़ारा भी दिखाया हमारे यहाँ का कैसा है। अभी हम लोग पटाखे वगैरह सब जलाएंगे, वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। और मम्मी गई हैं मंदिर में दिया रखने के लिए, तो अभी चलेंगे। तो मंदिर का भी नज़ारा दिखा देंगे कैसा हो रखा है, कैसे हम लोग पूजा वगैरह करेंगे। तो फ्रेंड्स बाकी चीज़ें जो भी हो रही हैं आप लोग देख ही रहे हैं, तो चलिए आगे के ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और हमारे यहाँ का सेलिब्रेशन देखते रहिए। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर रात का नज़ारा ऊपर से दिखाने लाई थी। तो सामने वाले घर में देखिए कितने अच्छे से कैंडल से डेकोरेशन की है, कोना कोना उन्होंने भी जगमगाया है अपने घर का, और हमारे आसपास का इलाका कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा था। सब लोग अपने मतलब जितना उत्साह दिवाली पर नहीं रहता है लोगों में, उससे 2 गुना उत्साह आज था। मतलब हमारे राम उत्सव को मनाने का था। हमारे राम
कितने वर्षों के बाद, इतनी कठिन परिश्रम के बाद लोगों के, तब आप आए हैं। तो इसकी खुशी लोगों ने दोगुने तरीके से मनाई है। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर मंदिर में। मंदिर हमारा रात में सजकर कुछ इस तरीके से तैयार था और भगवान जी को शॉल भी ओढ़ाए गए थे क्योंकि ठंडी हो रही थी, तो भगवान जी को भी ठंडी लग रही थी, तो उनको भी शॉल वगैरह ओढ़ा दिए जाते हैं, ऊनी कपड़े पहनाए जाते हैं। और यहाँ पर प्रसाद वितरण की तैयारी हो रही थी। सभी लोग आए थे, सभी लोग यहाँ पर भगवान जी की पूजा के लिए, आरती के लिए आए थे। और ज़्यादा नहीं, छोटा मोटा सा मंदिर हमने ऐसे ही कुछ सजाकर सबने मिलकर तैयार किया था और ये स्टिकर्स ढेर सारे लगा दिए थे। उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर बाहर, मंदिर के बाहर एक चबूतरा बना है, वहाँ पर भी कैंडल से सजाया गया था खूब। और ये देखिए, मंदिर में भी खूब सारे दिए वगैरह रखकर, हम लोगों ने दीपक रखकर कुछ इस तरीके से मंदिर में दिवाली मनाई और मंदिर में भी पूजा पाठ की। और ये देखिए, हमारा घर बाहर से रात में कुछ इस तरीके का लग रहा था। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ यहाँ पर थोड़ा सा पटाखे वगैरह दगाने, क्योंकि भाई दिवाली है तो सभी के मन में उमंग थी। तो वो उमंग हमने पटाखे के जलाकर भी निकाली, अपने राम जी का स्वागत किया। अब हम लोग यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं, तो आइए हमारे खुशियों में शामिल हो जाइए आकर। तो फ्रेंड्स, रामोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। हमारे राम आ गए, हमारी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो हमारी झोपड़ी के तो भाग खुल चुके हैं, राम आ गए हैं। यहाँ पर मम्मी भी आई, मम्मी ने भी मतलब फुलझड़ी, ज़्यादा पटाखे नहीं जलाए थे, बस फुलझड़ी ही जलाई थी और कुछ भी नहीं किया था। लेकिन हाँ, खुशी थी, तो वो व्यक्त करने के लिए इंसान सभी मतलब कोशिश करते हैं कि कुछ छोटी मोटी उमंग हो पाए, कुछ छोटी मोटी सेलिब्रेशन हो पाए, मना पाए। तो वही सब लोग कर रहे थे। और यहाँ पर मम्मी भी आ गई थी और पापा भी आ गए थे, मतलब मैंने शुरू किया और सभी लोग फिर आ गए थे। तो पापा भी आ गए थे और पापा भी खूब खुश थे। और देखिए, पापा तो डांस वगैरह भी करने लगे थे, मेरे हंसी भी आ रही थी। उसके बाद अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, अभी पटाखे वगैरह जला लेंगे, उसके बाद जाएंगे खाना खाएंगे। खाना खा के फिर, आज मैंने खाने वगैरह का कुछ भी नहीं दिखाया आपको, रेसिपी भी नहीं शेयर करी। मैंने सोचा कि वो तो रोज़ ही दिखाते हैं, ये तो कभी कभी का है। और पापा आप लोगों से हाय भी कर रहे थे। फिर यहाँ पर एक अनार रखा हुआ था, तो वो भी हम लोगों ने दगा लिया था, क्योंकि अगर मतलब रखा हुआ था तो अब फोड़ ही लिया है। ऐसे तो सिर्फ फुलझड़ी जलाने का मन था, लेकिन फिर हम लोगों ने अनार चकरगिन्नी, फुलझड़ी, इन सब में आवाज़ नहीं होती तो अच्छा लगता है। बाकी आवाज़ वाले पटाखे उतने अच्छे नहीं लगते हैं। और हमारी तो दिवाली मन गई, हमने भी रामोत्सव खूब अच्छे तरीके से मना लिया। आप लोगों ने कैसे मनाया, ये कमेंट में बताइएगा हमें। तो फ्रेंड्स, मैं मिल रही हूँ अब आपसे खाना पीना खाने के बाद, सारा काम करने के बाद, बर्तन धुल दिए, किचन साफ़ कर दिया, सब काम हो गया, सबने खाना भी खा लिया। और आज का दिन हमारा कुछ इस तरीके से ही रहा जैसा मैंने आपको दिखाया। सुबह उठे, साफ़ सफाई की, पूजा वगैरह की, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत तैयारियां की घर में, फिर शाम की आरती वगैरह की, मंदिर गए, मंदिर में पूजा वगैरह थी, वहाँ गए। उसके बाद बाहर थोड़ी बहुत डेकोरेशन वगैरह दिखाई, सब्जी के दिए रखे और फिर हमने पटाखे वगैरह जलाए। इसी तरीके का हमारा कुछ रहा दिन आज का। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं आपको बाहर का नज़ारा कुछ भी नहीं दिखा पाई, जबकि बाहर का नज़ारा इतना ज़्यादा भव्य था। हर जगह जगह पर भंडारे चल रहे थे, जगह जगह पे जश्न हो रहा था, रैलियाँ निकल रही थी, बारात निकल रही थी। लेकिन मैं नहीं गई तो मैं नहीं दिखा पाई हूँ वो आप लोगों को। आप लोगों के यहाँ ऐसा कुछ हो रहा था कि नहीं हो रहा था, कमेंट के ज़रिए हमें बताइएगा। और कमेंट के थ्रू ही मैं आप लोगों की बातें जान पाती हूँ और आप हमारे व्लॉग के थ्रू हमारी डेली लाइफस्टाइल देख पाते हैं। आपको आज का हमारा व्लॉग अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो
तो लाइक कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे चैनल पर आएँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारा सपोर्ट हो सके। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। आज का दिन हमारा कुछ इस तरीके से रहा और हमारे जो रामलला है वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। वो अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। काफ़ी वर्षों के बाद वो अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों की खुशी, इन सभी चीज़ों की उमंग, जश्न हम लोगों ने मनाया। और ये सब ढोल नगाड़े, लाइट, साज सजावट और पूजा पाठ के ही थ्रू हम दिखा पाएँ आप लोगों को कैसी हमारी उमंग थी, कैसे हमने जश्न मनाया। तो अगर ज़रा सा भी हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम लिख के वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है हमारी। और हमारा वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे आप लोगों के पास। रेसिपी या कुछ खाना पीना आज नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने सोचा ये सब तो रोज़ का है, ये सिर्फ आज के लिए ही स्पेशल था, इसलिए मैंने आज दिखाया। तो हमारा वीडियो अगर ज़रा सा भी आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिएगा। 12 बज चुके हैं, मैं सोने जा रही हूँ, बहुत टाइम हो गया है। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, जय श्री राम, शुभ रात्रि। सो गाइज़, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिएगा। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय। बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो के